हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो हमारे लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमने आज चुना है जो हम अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए, जो इंग्लिश के इच्छुक हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक आज का है। बहुत ही अच्छी टॉपिक आज का है। तो आज हम देखेंगे जो कहाँ पर जी साइलेंट होता है। जी फॉर गॉड, कहाँ पर जी साइलेंट होता है। तो हम इस बात को देखेंगे कि किसी भी इंग्लिश वर्ड में एन से पहले अगर जी आता है तो जी साइलेंट हो जाएगा। एन से पहले अगर जी आता है तो वो जी साइलेंट हो जाएगा, वो साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल के लिए डिजाइन, DESIGN, लास्ट में एन है और एन से पहले जी है तो रूल के मुताबिक जी साइलेंट होता है। डिजाइन आपने देख लिया। डिजाइन के बाद अब साइन, SIGN, साइन पढ़ते हैं इसको हम। एन से पहले जी है, जी साइलेंट है। उसके बाद है रेन, REIGN, इसमें भी एन जी साइलेंट है क्योंकि एन से पहले क्या है, जी है। तो ये एक रूल हो गया। ये हमने एक रूल को देख लिया मेरे दोस्तों, जो एन से पहले अगर जी आता है इंग्लिश वर्ड में, एन से पहले अगर जी आता है तो वो जी साइलेंट रहता है, जो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। अब रूल नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि कहाँ पर डी साइलेंट होगा। डी फॉर डॉल, गुड़िया। जी से पहले कहाँ पर डी साइलेंट होगा। किसी भी इंग्लिश वर्ड में जी से पहले अगर डी आता है तो वो डी साइलेंट होगा, वो खामोश होगा, वो पढ़ा नहीं जाएगा, वो उच्चारित नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। यहाँ पर हम जी को पढ़ लेते हैं लेकिन डी नहीं पढ़ा जाता है, डी साइलेंट होता है। उसके बाद है जज, JUDGE, जज। यहाँ पर भी जी से पहले डी है, यहाँ पर भी डी साइलेंट है, यहाँ पर भी डी साइलेंट है। तो एक तो हमने ब्रिज देख लिया, ब्रिज में भी डी साइलेंट है। और जज, इसमें भी जी से पहले डी है तो डी साइलेंट है। उसके बाद आता है नॉलेज, KNOWLEDGE। नॉलेज में भी हम देखेंगे जी से पहले क्या आता है तो डी आता है, तो और ये डी भी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जी से पहले अगर डी आता है, किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर जी से पहले डी आता है तो वो डी साइलेंट रहता है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में है जो ओ से पहले एच साइलेंट रहेगा। ओ से पहले एच साइलेंट रहेगा। किसी भी वर्ड में अगर, किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर ओ से पहले एच आता है तो उस एच को उच्चारित नहीं किया जाएगा, वो एच खामोश रहेगा, वो साइलेंट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑनर, HONOUR, ऑनर। दूसरा एग्जाम्पल है आवर, HOUR, आवर। यहाँ पर भी एच साइलेंट है क्योंकि एच के बाद क्या है, ओ है। ओ से पहले एच है इसलिए यहाँ पर एच भी साइलेंट होगा। रूल है ओ से पहले एच साइलेंट होगा, चाहे कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, अगर ओ से पहले एच आता है तो साइलेंट होता है। तो हमने ऑनर को देख लिया, आवर को देख लिया, अब देख लीजिए ऑनेस्ट।
तो ऑनेस्ट में भी क्या है, HONEST, ऑनेस्ट, इसको भी हमने देख लिया। दोस्तों ये हमारे 3 रूल्स थे, 3 रूल्स हैं जो हमने आपको बताया, जो अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ख़ास है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। बस अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।